फेरोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल जिसमें मैं क्या करता हूँ, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो आज की जो मूवी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है 5 फीट अपार्ट। ये मूवी आई थी 2019 में और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 7. तो करते हैं आज की दास्तान शुरू। इस मूवी में क्या दिखाया गया है? इस मूवी में शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम होता है स्टेला। इस लड़की को एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक बीमारी होती है जिसका नाम होता है सिस्टिक फिब्रोसिस। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में जो इंसान के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदरूनी जो जिस्म के हिस्से हैं वो ख़राब होने लगते हैं पूरी तरह से। इंसान की जो इंटरनल फ्लूइड्स हैं, चाहे वो स्टमक फ्लूइड्स या किसी भी ऑर्गन के फ्लूइड्स है, वो एक्सेस में रिलीज़ होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा निकलने लगते हैं, तो इंसान की बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाती है। अब इस स्टेला को यही डिसऑर्डर था, तो एक हॉस्पिटल में थी, वहीं पे इसका ट्रीटमेंट हो रहा था। वहाँ हॉस्पिटल में इसको जो था तमाम फैसिलिटीज़ इसके पास थी। ये अपने जो टाइम है वो अच्छे से स्पेंड करती थी, अपने लाइफ को बेस्ट बनाने की कोशिश करती थी। ये इसके यूट्यूब चैनल भी थी, वहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करती थी, अपनी जो दिन की जो वर्क होती या दिन में जो करती थी उसके बारे में वीडियोज़ अपलोड करती रहती थी। इसकी जो डॉक्टर थी वो भी इसको काफ़ी पसंद करते थे, क्योंकि जो स्टेला थी ये अपनी जो ट्रीटमेंट है अच्छे से ले रही थी, दवाई भी अच्छे से खा रही थी, सब कुछ कर रही थी ठीक तरीके से। इसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था पो। तो एक बार क्या होता है काम, स्टेला जो है ये इसको एक वहाँ पे एक और पेशेंट होता है जिसको भी उसको भी यही बीमारी होती है, यही सिस्टिक फिब्रोसिस होती है। उस लड़के का नाम होता है विल। अब स्टेला को अपने बेस्ट फ्रेंड पो से पता चलता है ये जो विल है ये अपनी ट्रीटमेंट सही से नहीं ले रहा होता है, ना ही अपनी दवाई सही से ले रहा होता है। अब स्टेला को काफ़ी बुरा लगता है, वो सोचते हैं कि ये भी मेरी तरह एक पेशेंट है इसी बीमारी का, तो ये अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो उसको मिलती है और उसको समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं चाहती, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है अगर तुम ऐसा करोगे, अपनी ट्रीटमेंट से नहीं लोगे। विल बोलता है उसको, चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो स्टेला बोलती है उसके क्या तुम क्या चाहते हो? तो विल बोलता है उसको, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी एक ड्राइंग बनाऊँ, तुम्हारी एक स्केच बनाऊँ। स्टेला तो पहले मना कर देती है, लेकिन फिर विल क्या करता है काम, विल बोलता है उसको चलो ठीक है फिर हमारे बीच कोई डील नहीं है, लेकिन स्टेला फिर मान जाती है। तो होता क्या है काम, फिर विल जो है उसकी स्केच बना लेता है। ये आपस में मिलते रहते हैं, मिलते नहीं रहते, ये आपस में दूरी में मिलते रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की प्रिकॉशंस होती है। डॉक्टर को कहते हैं कि एक दूसरे के करीब नहीं आना है, कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस रखनी है, ताकि तुम में इन्फेक्शन एक दूसरे में ना फैले, ना इससे तुम्हारी हालत ज़्यादा ख़राब हो। तो दूरी बना के मिलते रहते हैं, वीडियो कॉल्स पे, लैपटॉप पे, फ़ोन पे करते रहते हैं। तो विल क्या करता है काम, स्टेला को स्केच भेजता रहता है। दरवाजे जो स्टेला का कमरा होता है उसके दरवाजे के नीचे से उसको स्केट्स भेजता रहता है, जिन स्केट्स से वो क्या करती है काम, इन स्केट्स को वो देखती है, उनमें एक फनी फनी कार्टून्स बनाए हुए होते हैं। उन कार्टून्स की मदद से विल उनको बोलता है, स्टेला को बोलता है कि ये जो कार्टून्स है ये लफ्ज़ से ज़्यादा ये बोलते हैं। तो फिर एक बार क्या होता है काम, वीडियो कॉल पे होता है स्टेला और विल। तो विल देखता है कि स्टेला के कमरे में एक वॉल पे एक ड्राइंग थी, एक लंग्स की ड्राइंग थी। तो विल उसको बोलता है स्टेला को, ये किसने बनाई है? तो स्टेला बोलती है उसको, ये मेरी बड़ी बहन एबी ने बनाई है। तो विल उसको बोलता है हाँ वो काफ़ी स्मार्ट होगी जिसने इतनी अच्छी पोर्ट्रेट बनाई है, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। तो स्टेला बोलती है विल को, हमें एक दूसरे के स्टोरेज के अंदर नहीं झांकना चाहिए, हमें एक दूसरे के पास्ट की मतलब यहाँ ज़्यादा डीप नहीं जानना चाहे। तो काट देती है गुस्से में क्या, वीडियो कॉल। अब विल परेशान हो जाता है। विल क्या करता है काम, विल जब परेशान हो गए तो वो सोचता है कि इसने ऐसे क्यों किया। तो होता क्या है काम, वो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करता है विल। तो उसको पता चलता है कि वो यूट्यूब इस तरह के इंस्टाग्राम चेक करता है, उसके यूट्यूब चेक करता है, तो वहाँ पर वो एबी को पाता है। लेकिन वहाँ पे वो विल क्या पाता है कि एबी जो है पिछले 1 साल से उसने इस तरह के साथ कोई वीडियो नहीं बनाया, ना एबी ने इंस्टाग्राम पे पिछले 1 साल से कोई पोस्ट डाला है। तो वहाँ पे पता चलता है विल को जो एबी है वो 1 साल पहले गुजर गई है, मर गई है। तो फिर क्या होता है काम, फिर वो स्टेला से मिलने की कोशिश करता है। तो स्टेला से जब मिलता है तो स्टेला को वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे ये नहीं छुपाना, तुम्हें मुझे ये बोलना चाहिए था। स्टेला काफ़ी इमोशनल हो जाती है, वो उसको बोलते हैं कि मेरी वजह से उसको ये तकलीफ़ हुई, मैं नहीं चाहती थी कि वो मर जाए ऐसे, उसकी जगह मुझे मरना चाहिए, मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली को मेरे से तकलीफ़ हो, मैं चाहती कि मैं मर जाऊँ। विल उसको समझाता है कि नहीं ऐसा मत कहो, ये सब किस्मत का खेल है। तो होता क्या है काम, स्टेला जो है काफ़ी नाराज़, काफ़ी गुस्से में रहती है, वो विल से नहीं मिलती जुलती उतना रहती। तो फिर होता क्या है काम, जो स्टेला का जी ट्यूब जो होता है, ये जी ट्यूब होता है जिससे जो एक्सेस फ्लूइड होता है स्टमक में, एब्डोमेन में, वो इंसर्ट किया जाता है, वो लगा दिया जाए यूट्यूब
पेट में, तो उससे वो एक्सेस फ्लूइड जो है बॉडी में वो निकाल दिए जाते हैं इन पेशेंट्स में। तो उसमें वो जो जी ट्यूब है वो इन्फेक्ट हो जाता है इस तरह में। तो होता क्या है काम, फिर इस तरह की डॉक्टर उसको बोलती है कि तुम्हें सर्जरी की ज़रूरत है, इसको साफ करना पड़ेगा। तो स्टेला क्या करती है काम, स्टेला को अब सुबह सर्जरी के लिए जाना होता है। जो विल क्या करता है काम, विल सुबह चोरी चोरी घुस जाता है उस सर्जरी वार्ड में और स्टेला के पास चला जाता है और स्टेला को वो गाना सुनाने लगता है, वही गाना जो स्टेला को एबी सुनाया करती थी जब भी स्टेला की सर्जरी होती थी। तो विल जो उस वक्त क्या स्टेला को काफ़ी खुश कर देता है, लेकिन तभी क्या होते हैं वहाँ नर्स आ जाती है उनकी, जिसका नाम होता है बाप। वो नर्स जो होती है वो विल को देखती है कि स्टेला के वार्ड से निकलते हुए, तो वो विल को पकड़ लेती है और फिर वो विल को समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी ये देखा है कि पहले भी ऐसे ही तुम्हारी तरह दो पर्सन्स थे, दो पेशेंट्स थे जिन्होंने एक दूसरे के करीब काफ़ी टाइम बिताया चोरी चोरी से, तो वो मर गए आखिर, उनका ये हश्र होता। मैं नहीं चाहती तुम दोनों के साथ भी यही हो। विल काफ़ी सोच में पड़ जाता है, वो सोचता है हाँ ये बाप जो सही कह रही है, मुझे स्टेला के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। होता क्या है काम, स्टेला की सर्जरी अब हो गई, काफ़ी खुश हो गई होती है वो विल से। वो क्या करती है काम, विल को मैसेज कर दिए कि तुम मुझसे मिलो, और काफ़ी सच दर्द की वो जाती है, लेकिन विल उससे नहीं मिलता। स्टेला काफ़ी परेशान हो जाती है। तो फिर उसको पता चलता है कि बाप जो है उसने विल को ऐसा बोला है। तो फिर क्या करती है काम स्टेला, वो एक वीडियो अपलोड करती है। वीडियो जब अपलोड करती है उसमें क्या दिखाती है कि अगर हम पेशेंट से एक दूसरे से मिलना चाहे तो हमें कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस तो रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है हम 6 फीट से आगे नहीं जाएंगे। तो ये वीडियो विल भी देख लेता है, वो काफ़ी खुश होता है। स्टेला क्या है, उसने हाथ में एक डंडा पकड़ लिया। तो वो डंडा किसका होता है, जो पूल गेम होती है जिससे टेबल पे खेलते हैं, बॉल्स को उस डंडे से मारते हैं, उस वो 6 फीट का लगभग या 5 फीट का होता है, वो उसने अपने हाथ में पकड़ लिया होता स्टेला। तो विल भी काफ़ी खुश होता है। तो फिर वो विल से मिलती है, लेकिन वो डंडा साथ में लेगी, वो पूल का डंडा साथ में लेके गेम का, ताकि वो उस डंडे से एक दूसरे जो डिस्टेंस है वो बरकरार रख सके, नज़दीक ना आ सके। और हम मिलते रहते हैं आपस में। तो एक बार क्या होता है काम, जो विल है वो स्टेला को बताता है कि कल जो है, कल मैं 18 का हो जाऊंगा, कल मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगा। तो स्टेला बोलती है क्या कल तुम्हारा बर्थडे है, मुझे नहीं पता था। विल बोलता है चलो कोई नहीं, तो कल मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, तो आई थिंक तुम्हें भी आना पाए। स्टेला बोलती है हाँ ठीक है। फिर सुबह जब हो जाती है तो विल क्या करता है काम, विल स्टेला को फ़ोन करता है। तो स्टेला बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल गई तुम्हारा बर्थडे है, मुझे याद नहीं रहा। तो विल कहता है चलो कोई बात नहीं। तो विल करता है अपने फ्रेंड्स को फ़ोन, वो भी बोलते हैं विल को हम नहीं आ सकते यार, हमें काम है। तो विल काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाए, वो सुने कि मेरे बर्थडे पे आज कोई नहीं आया। तो होता क्या है काम, फिर स्टेला चोरी से उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही होती है। स्टेला ने क्या किया होता है काम, स्टेला ने जो है विल के फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को जमा किया होता है एक जगह। वो विल को एक बलून के ज़रिए, बलून में उसने मैसेज रखी होती है एक कागज़ की पर्ची पे, थोड़ी छोटी होती है। तो विल को उन बलून्स के ज़रिए, उन मैसेज के जो कागज़ पे होते हैं उनके ज़रिए वो स्टेला तक पहुँच जाता है। तो स्टेला उसको एक कमरे में ले जाती है, वहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं, उन्होंने डेकोरेशन की होती है वहाँ। तो विल काफ़ी खुश हो जाता है। और जो पो है स्टेला का बेस्ट फ्रेंड, वो किचन संभाल रहा होता है, उसने उनके लिए बहुत अच्छे डिशेस बनाए हुए होते हैं। तो वो काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहाँ पहुँच जाती है कौन, बार। बार उनसे काफ़ी नाराज़ हो जाती है, वो उसको समझाते रहते हैं, लेकिन बार उनसे काफ़ी नाराज़ हो जाती रहती है। फिर होता क्या है काम, फिर वक्त गुजरता रहता है। तो एक दिन क्या होता है काम, पो जो है वो पड़ा रहा हुआ होता है अपने कमरे में, वो अलार्म बजाता है। डॉक्टर को सुनते हैं वो अलार्म, डॉक्टर को लगता है ये गलती से इन्हें बजा दी। लेकिन जब वो पो के कमरे में जाते हैं तो पो नीचे पड़ा हुआ होता है, तो पो वहीं पे मर जाता है। स्टेला जब ये सुनती है, देखती है, वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाती है, काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो विल पे भी चिल्लाती रहती है मुझसे दूर रहो, तुम्हें नहीं पता हमें हमारा हश्र क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या। विल भी काफ़ी परेशान हो जाता है। तो फिर होता क्या है काम, विल एक जगह बैठा होता है बाहर किसी कमरे में। तो स्टेला फिर वही विल के पास जाती है, विल को बोलती है कि मुझे जो शौक है, जो मैं अपने हॉस्पिटल के एक रूम से देखती हूँ दूर की जो लाइट्स है, वो मैं आज खुद देखना चाहती हूँ। तो चलो हम वो लाइट्स देखने जाएंगे। तो विल उसको बोलते हैं पागल हो गई है, वो लगभग 2 मील दूर है वो लाइट्स, तो हम वहाँ कैसे जाएंगे हॉस्पिटल छोड़ के, किसी को पता ही नहीं का प्रॉब्लम। स्टेला बोलती है तुम चलते हो या नहीं, मैं तो जा रही हूँ। तो विल उसके साथ चलता है पैदल। विल बोलता है चलो गाड़ी लेते हैं, लेकिन स्टेला बोलती नहीं हम पैदल जाएंगे, सफ़र का मज़ा उठाएंगे। तो चले जाते हैं वो उन लाइट्स को देखने। तो देखते हैं वो लाइट्स को। तो फिर होता क्या है काम, वहाँ से जो वो आ रहे होते हैं वापस, तो एक छोटी सी तालाब होती है, छोटी सी झील होती है, वहाँ वहाँ ऊपर से जमी हुई होती है, उस पे ऊपर बर्फ़ जमी हुई होती है। तो वो स्टेला जो उस पे चढ़ जाती है उस बर्फ़ पे, तो वो काफ़ी सख्त होती है, वो उस पे काफ़ी खेलते हैं विल भी स्टेला भी। तो होता क्या है काम, फिर वो ऊपर एक थोड़ा
उस वो जो स्ट्रीम जो है, वो जो तालाब है छोटा सा, उसके ऊपर एक ब्रिज होता है, काफ़ी छोटी ऊंचाई पे ही होता है। तो स्टेला को क्या है, वो उसको बार मैसेज कर रही होती है, बार उसको मैसेज कर रही होती है कि स्टेला की जो लंग्स है वो आने वाली होती है, न्यू लंग्स ट्रांसप्लांट उसका होने वाला होता है, क्योंकि इसकी जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुई होती है वो लंग्स होती है। तो स्टेला वो उस मैसेज को इग्नोर करती है, उसको बोलती है कि कोई नहीं, ये कुछ मैसेज है ही नहीं। तो फिर क्या होता है काम, जो विल की माँ है वो भी हॉस्टल पहुंच जाती है, वो भी जब विल को वहाँ नहीं पहुंची, विल वो भी विल को मैसेज करने लगती है कि तुम कहाँ हो। विल बोलती है, फिर वो वही उसकी जो विल की माँ है वो विल को मैसेज करती है कि स्टेला के माँ बाप भी यहाँ हैं, उसके न्यू लंग्स आई। तो विल जब ये मैसेज पढ़ता है वो बोलता है स्टेला को, तुम्हें ये पता था, तुम मुझसे मैसेज क्यों छुपा रही थी। तो स्टेला बोलती है उसको, मुझे ये लंग्स वंग्स नहीं चाहिए, हमें जो वक्त मिला है मैं वही गुजारूंगी अपने साथ। तो विल उसको समझाता है कि नहीं ऐसा मत करो। विल उसको फोर्स करता है, उसको बोलता है चलो हम चलेंगे हॉस्पिटल तुम्हारे न्यू लंग्स के लिए। तो स्टेला बोलती नहीं जानी। तो ऐसी वो फिसल जाती है उस ब्रिज से, तो नीचे पड़ जाती है स्पूप उस झील की बर्फ पे। तो बर्फ टूटने लगती है, तो स्टेला बर्फ के नीचे पानी में चली जाती है। अब विल क्या करता है काम, विल किसी भी तरीके से बड़ी कोशिश से उसको बाहर खींच खींच लेता स्टेला को, लेकिन स्टेला जो है वो अनकॉन्शियस हो गई होती है। तो विल क्या करता है काम, वो काफ़ी मजबूर हो जाता है, वो उसको मुंह से ऑक्सीजन देता है स्टेला को उसके मुंह में। तो होता क्या है काम, फिर स्टेला जाग जाती है। तो फिर विल पहले इमरजेंसी मैसेज की होती है उसने वहाँ हॉस्पिटल में कि हमें यहाँ हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन मजबूरन उसको फिर क्या करना पड़ता है कि स्टेला को मुंह से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। इसके बरकस की उसको पता था इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे काफ़ी मजबूर था। अब वहाँ पे उनको लिया जाता है, कहाँ एम्बुलेंस में लिया जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में वो दोनों की हालत बहुत ख़राब थी, काफ़ी सर्द हुए होते हैं। तो वहाँ क्या किया जाता है काम, स्टेला बोलती है चिल्ला चिल्ला कि मुझे विल से मिलना है, विल से मिलना है, मैं ट्रांसप्लांट नहीं लूँगी लंग्स का। तो विल उसको समझाता है वहाँ पे, नहीं मेरे लिए तुम्हें ये ज़रूर करना पड़ेगा। तो स्टेला बोलती है चलो ठीक है। तो फिर होता क्या है काम, स्टेला के जो लंग्स है वो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, वो बेहोशी में भी होती है। तो विल क्या करता है काम, विल का उसकी जो फैमिली है उसके साथ, उसकी जो माँ है वो स्टेला की जो फैमिली उसके सरप्राइज प्लान करता है स्टेला के लिए। और क्या करता है काम, उसकी स्टेला के कमरे में जो लाइट्स, काफ़ी इसको स्टॉक था स्टेला को लाइट्स का, काफ़ी अच्छी लाइट्स उसके कमरे में डेकोरेट कर लेते हैं वो सारे। तो स्टेला जब जागती है तो उसके मुंह में वो ऑक्सीजन पाइप होती है, वो सिर्फ आंखें खोलती है, वो सुनती रहती है लेकिन बोल नहीं पाती, क्योंकि उसके मुंह में ऑक्सीजन पाइप्स होते हैं। तो होता क्या है का, वो जब इस डेकोरेशन को काफ़ी खुश हो जाती है, अपनी फैमिली के सामने काफ़ी खुश हो जाती है। फिर क्या होता है काम, फिर विल उसको पास आता है। विल क्या करता है काम, विल उसके पास नहीं आता, बल्कि विल वहाँ पे एक शीशा होता है, शीशे के उस पार विल आता है, इस पर स्टेला होती है। फ़ोन से वो स्टेला से बात करता है। तो क्या बोलता है स्टेला को बोलता है कि तुम्हारे से जो मैंने वक्त गुजरा वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो काफ़ी अच्छा वक्त था मेरी लाइफ का, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। मैं चाहता हूँ कि हम साथ रहें, लेकिन हम रह नहीं सकते। और तुम्हें तो पता है मेरा जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है, मेरी हालत तुमसे ज़्यादा ख़राब है, मेरी जो लंग्स वो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती। तो मुझे नहीं पता अब मेरा साथ आगे क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से रहो, तुम ठीक रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जो तुम्हारे शौक है, जो तुमने डायरी बनाई है जिसमें तुमने अपने ड्रीम्स लिखे हैं, वो पूरी को पूरे करो। तो ये कहकर विल स्टेला को बोलता है कि तुम अपनी अब आंखें बंद करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगा तो फिर मैं तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगा। स्टेला काफ़ी इमोशनल हो जाती है, वो काफ़ी, विल उसको बोलता है प्लीज़ मेरे लिए अपनी आंखें बंद करो। तो वो आंखें बंद कर ली थी, तो विल दूर चला जाता है। तो ये थी इमोशनल एंडिंग मूवी की। इसके बाद क्या दिखाया, इसके बाद स्टेला का बोलती है अपने वॉइस में, बोलती है कि इंसान की जो सबसे कीमती चीज़ होती है लाइफ में, जो होते हैं एक दूसरे से टच, मतलब एक दूसरे से जब वो टच करते हैं, एक दूसरे के साथ फील करते हैं एक दूसरे को, इस टच से वो एक दूसरे के पेन फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, या कोई भी खुशी फील कर सकते हैं, कुछ भी फील कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस एहसास का पता नहीं था जब तक कि विल मुझसे दूर ना गया। जब वो मुझसे दूर गया फिर मुझे आया समझ के एक दूसरे के करीब होना क्या होता है। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। आई होप आपको इस मूवी की कहानी मेरी ज़ुबान से अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।